Good afternoon, sir. प्रीवियस क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब से रिलेटेड ऑप्शन देखे थे और जिसमें 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन था, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में समझा था, क्या होता है हेडर, क्या होता है फुटर, और हम लोग हेडर और फुटर में पेज नंबर कैसे इंक्लूड करेंगे वो हम लोग पेज नंबर ऑप्शन के थ्रू यूज किया। तो हमने ये बताया था कि हेडर सेक्शन जो है, जो टॉप मार्जिन होता है, दैट इज हेडर सेक्शन। दैट मीन्स ये हेडर सेक्शन है। आप कोई भी कंटेंट पेज पर लिखते हो तो ऑब्वियसली आपको यहां से लिखा दिखता है, यानी कि इस एरिया को आप मार्जिन करते हो, बट यही मार्जिन आपका क्या है, हेडर सेक्शन। ठीक है, हेडर सेक्शन को ओपन करने के लिए आप डबल क्लिक करो। अब हेडर सेक्शन में है कि हेडर सेक्शन में जो किसी एक पेज पर अप्लाई करोगे वो सारा अप्लाइड उस डॉक्यूमेंट्स के सारे पेज पर होंगे टॉप में। और फुटर सेक्शन भी वही है कि अगर आप पेज पर अप्लाई करोगे किसी एक पेज के फुटर सेक्शन पर, तो उस डॉक्यूमेंट के सारे पेज पर अप्लाइड हो जाएगी। तो ये आपका हेडर एंड फुटर है, जिसमें हम लोग कंपनीज का डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसका लोगो या फिर कोई पर्टिकुलर स्टोरी लिख रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो उसका हेडिंग अगर सब पेज में हम लोग चाहते हैं कि सब पेज में रिपीट हो एज ए हेडर, तो हम लोग उसको हेडर में यूज कर सकते हैं। तो पेज नंबर हम लोग बॉटम में यूज करते हैं, डेट एंड टाइम हम लोग बॉटम में यूज करते हैं। तो ये सारा चीज आप हेडर और फुटर में देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको जो होता है टेक्स्ट बॉक्स। आपने देख लिया था कि टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम लोग कंटेंट को कहीं पर भी हम लोग मूव कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने देखा था कि इमेज पर अगर कोई कंटेंट, इमेज पर कोई टेक्सटुअल कंटेंट रखना है तो डायरेक्टली उस पर कर्सर जाएगा नहीं, तो उसको हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। तो टेक्स्ट बॉक्स हमने वो पहले देख लिया था। अब सबसे दो चीज है, एक है आपको वर्ड आर्ट और एक है ड्रॉप कैप। तो वर्ड आर्ट बेसिकली आपको एक डिजाइन करता है, एक प्री डिजाइन देता है, जिसको आप चूज करके अपने डॉक्यूमेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कोई चीज आपने लिखा और ये सर्टेन डिजाइन में आपको उसको यूज करना है, चाहे वो हेडिंग हो या सब हेडिंग हो, तो उसके लिए आप वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी है, इसको आप डबल कोट में यूज करेंगे, सॉरी इसको आप यूज करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करके आप वो वर्ड आर्ट वाला जो भी डिजाइन होगा उसको अप्लाई कर देंगे अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट में, वर्ड में या सेंटेंस में। ठीक है, तो इसको देखिए, वर्ड आर्ट को हम एक डिजाइन करते हैं। जैसे आप एक बना रहे हो इंडियन फ्रीडम फाइटर, तो एक प्री डिजाइन दिया हुआ है। इस प्री डिजाइन को अप्लाई करने के लिए आप अपने टेक्स्ट को या सेंटेंस को सेलेक्ट करोगे और जो भी प्री डिजाइन आपको चूज करना है उसके अनुसार ये हो जाएगा। तो ये आपको वर्ड आर्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको देखिए ये बॉक्स भी दे दिया, जहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका वर्ड आर्ट में जो भी डिजाइन है आप उसको चूज कर सकते हो। और जो भी वर्ड आर्ट में आप जाओगे उससे रिलेटेड आपको फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तरह से सारा फॉर्मेट है, अगर आप चाहते हो इस तरह के फॉर्मेट देना तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब वर्ड आर्ट आप नहीं भी यूज करोगे तो अपने हिसाब से आप लिखने के बाद भी उसको यूज कर सकते हो। तो ये सारा है आपको वर्ड आर्ट में, जहां पर आप हेडिंग को अपने तरीके से डिजाइन करना चाहते हो, है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, वर्ड आर्ट का यूज करेंगे। उसके बाद होता है एक, इसमें जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो है ड्रॉप केस। ड्रॉप केस क्या है वो आप देखेंगे कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो
तो एग्जाम्पल से आप समझ जाते होंगे। जैसे मैं गूगल में आपको एग्जाम्पल इसका दिखा देता हूँ, ड्रॉप केस को। ड्रॉप केस, ये तो ड्रॉप केस एग्जाम्पल। ये देखिए ड्रॉप केस, इस तरह के डिजाइन आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में ज्यादातर इस तरह के डिजाइन रहता है, जहां पर जो फर्स्ट लेटर होता है ऑब्वियसली वो 2-3 लाइन कवर किए रहता है। तो इस केस को ही हम लोग बोलते हैं ड्रॉप केस, है ना। ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स में देखोगे या न्यूज़पेपर में ये डिजाइन आप देखोगे, तो ये हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ड्रॉप केस का यूज करेंगे। तो ड्रॉप केस पहले आप ध्यान दीजिए कि ड्रॉप केस होता है, ड्रॉप केस इज द वेयर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, इज मेड लार्जर, टॉकिंग अप सेवरल लाइन्स, टेकिंग अप सेवरल लाइन्स, यानी कि काफी लाइन्स को कवर करता है, 2 लाइन 3 लाइन जितने भी लाइन को आपको कवर्स कराना है, और द फर्स्ट फ्यू सेंटेंस, ठीक है, या फर्स्ट पहला 3-4 जो सेंटेंस होगा उसको ये यूज करेगा। तो ये एग्जाम्पल ये हम लोग कैसे यूज करेंगे, वही आएगा ड्रॉप केस ऑप्शन के थ्रू। तो हम लोग एक सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर है, इनका कुछ ब्रिटानिका से खाते हैं। और ये पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट में आके पेस्ट, सिंपल पेस्ट करेंगे। तो लगता है ज्यादा कॉपी हो गया है, तो हम लोग कंट्रोल सी और पेस्ट कर देंगे इसको। थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब इस पे हमको यूज करना है ड्रॉप केस का, ठीक है। वो कैसे हम लोग यूज करेंगे वो देखिए। फॉन्ट इसका चेंज कर दिए, टाइम्स न्यू रोमन, इंसर्ट, और इंसर्ट में आपका है ड्रॉप केस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये चूज कर लेंगे, सेलेक्ट, इस पर अप्लाई करना है ड्रॉप केस, ठीक है। तो ये लाइन भी चूज हो जा रहा है, फर्स्ट लाइन के अनुसार कर रहा है, तो फर्स्ट लाइन हम लोग को हेडिंग वाला चूज नहीं होना चाहिए, है ना, ये लाइन चूज नहीं होना चाहिए। और ये एक मिनट, हम लोग इसको थोड़ा सा ये लाइन इससे कनेक्टेड हो गया है। सर वो रोटेशन वाला पकड़ के उसको ऊपर बढ़ा सकते हैं। और हम लोग इसको खत्म कर देते हैं, ये ज्यादा
about फ्रीडम फाइटर। अब ये लाइन अलग हो गया, इससे हम लोग यहाँ ड्रॉप केस अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ठीक है, या इस तरह से भी होगा, जो आपको ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, ये आपका अप्लाई होगा। फर्स्ट 3 लाइन आपका ये कैप्चर करेगा। तो इस तरह से आपको ड्रॉप केस का हम लोग यूज कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 3 लाइन ही होता है, जैसे 1 2 3 लाइन को कवर किया है। या फिर अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो आएगा ड्रॉप केस ऑप्शन में। और यहाँ से आप जाएंगे तो ये तो सारा पहले का ही डिजाइन दिया हुआ है ना। एक लाइन का भी है, ये इस तरह का आपने वहीं पर देख लिया, इन मार्जिन, ड्रॉप, नन, और यहाँ पर आपका नंबर्स ऑफ लाइंस टू ड्रॉ, ठीक है, इससे आप बढ़ा भी सकते हैं लाइंस को। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये है आपका ड्रॉप केस, जो बहुत जगह पर आपने इसको देखा होगा यूज, और बाद में फिर आप फ्रीडम फाइटर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। और अगर हम लोग वो डिजाइन नहीं भी करते हैं तो हम लोग अपने इंसर्ट में जाएंगे और इसके पहले इसको सेलेक्ट करके और हम लोग इसको बॉक्स के अंदर, या फिर हम लोग उसी को डिजाइन को कर देते हैं, क्योंकि बॉक्स में अगर डालने के लिए हमको बाद में फिर से बॉक्स लेने के बाद बॉक्स के अंदर डालना होगा, हम लोग वर्ड आर्ट का यूज कर लेते हैं। लेकिन वर्ड आर्ट में एक प्रॉब्लम क्या दे रहा है कि ये पूरे वर्ड के साथ वो मर्ज हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपका ड्रॉप केस, ठीक है। अब ड्रॉप केस के बाद 2 चीज है, एक तो है कि आपको सिग्नेचर लाइन है, तो सिग्नेचर लाइन बेसिकली सिग्नेचर के लिए देता है। तो ये डिजाइन चूंकि हम लोग इसलिए अडॉप्ट नहीं करेंगे कि हमारे पास जैसे सिग्नेचर करना रहता है तो हम लोग प्री डिजाइन अपने खुद से बना लेते हैं। अगर आपको किसी को सिग्नेचर के लिए बनाना है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, ये डॉक्यूमेंट है और आप अपने हिसाब से सिग्नेचर के लिए बना सकते हो। यहाँ पर आएंगे एंड इस तरह के हम लोग कर देंगे और यहाँ पर नीचे हम लोग लिख देंगे सिग्नेचर, ठीक है। तो ये खुद से हम लोग बना लेंगे, तो खुद आप डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऑथोराइज सिग्नेटरी या जो भी देना है तो वो बन जाएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको सिंबल्स, ठीक है। जैसे आप सिंबल्स यूज करते हैं तो बहुत सारे सिंबल आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीजें, वो सिंबल जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, की में नहीं है, वो सिंबल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा सिंबल आपको की में नहीं मिलेगा, ये सारा सिंबल यहाँ आपको है, आप सिंबल का यूज कर सकते हैं। खास करके हम लोग जब मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मैथमेटिकल कंटेंट कुछ लिखते हैं, तो वहां पर सिंबल बहुत सारा मैथ का होता है जो की पर नहीं होता है, तो उसको हम लोग सिंबल के थ्रू यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सारा सिंबल है जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कॉपीराइट सिंबल हो गया, इस तरह के सिंबल बस क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है।
तो जहां भी इंसर्ट करेंगे, सपोज हम लोग यहाँ कर्सर रखते हैं और सिंबल, इस पर क्लिक करेंगे, आ गया। ठीक है, अब इसको आप बड़ा छोटा जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सिंबल में वो सिंबल होगा जो आपको पेज पर अवेलेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारा है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरीके का है। जो सिंबल आपको चाहिए वो सारा सिंबल का डिजाइन यहाँ पर आपको इस तरह स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पर। तो ये सिंबल का यूज कर सकते हैं अपने पेज में आप। तो और एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। इक्वेशन में प्रीडिफाइंड आपको इक्वेशन दिया हुआ है, खास करके मैथ वाला इक्वेशन अगर दिखना है, बाइनोमियल थ्योरम, पाई आर स्क्वायर है ना, एक्सपेंशन ऑफ सम, इस तरह के है। तो ये मैथ से रिलेटेड आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ। अगर आपको कहीं पर जरूरत है तो आप यूज कर सकते हो इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये था इंसर्ट। इंसर्ट में आपको बेसिकली 3-4 चीजों पर ध्यान देना जो इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट के लिहाज से। पहले हमने बताया था कि टेबल आपका इंपॉर्टेंट है, पिक्चर इंपॉर्टेंट है ना, पिक्चर आप लाते हो, शेप ही आपको इंपॉर्टेंट है, शेप आप यूज करोगे। उसके बाद स्मार्ट आर्ट यूज होता है, जिसमें दिखाए थे कि आप अलग अलग प्री डिजाइन यूज कर सकते हो और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में इसको अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो स्मार्ट आर्ट हो गया। एंड नेक्स्ट इज एक क्रॉस रेफरेंस बच गया था, तो अभी देखे नहीं, एक बार देखेंगे फिर तब बताएंगे। लिंक और बुकमार्क, ये हाइपरलिंक भी बहुत ज्यादा यूज होता है, हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड हेडर फुटर पेज नंबर। ये आपको इंपॉर्टेंट है इंसर्ट में डॉक्यूमेंट के लिहाज से, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको इंसर्ट में। अब चलेंगे सीधे डिजाइन में। ठीक है, डिजाइन में हम लोग आएंगे और डिजाइन में नॉर्मली जो 3 इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आपको यहाँ से डिजाइन मिल जाएगा कि आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को कौन सा देना चाहते हो। तो ये आपको डिजाइन मिल गया, जो आपको अच्छा मिल रहा है वो आपको सीधे इसका आपको चेंजेस दिख रहा है आपके पेज में। तो आप या तो यहाँ से यूज करो, नहीं तो अपने हिसाब से अपना आप रख लो कि भाई मेरे को इस तरह चाहिए, आप चूज कर सकते हो। डिजाइन में जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली ये 3 ऑप्शन है, वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटरमार्क आप बेसिकली बहुत ज्यादा देखते होंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आप देखते होंगे तो उसमें वाटरमार्क होता है, यानी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बैकग्राउंड में, है ना, एक डीम कलर का, डीम कलर, डीम मतलब एकदम लाइट कलर होगा एकदम, है ना, आप कह सकते हो ग्रे शेड में। आपको या तो उस कंपनी का नेम होता है या फिर कंपनी का लोगो होता है, या कोई डॉक्यूमेंट अगर कोई राइट किया है, डॉक्यूमेंट बनाया है, वो अपना नाम लिखता है। तो ये सब चीजें आप देखते होंगे वाटरमार्क में। अब जैसे हम एग्जांपल अगर आपको दिखाना चाहे वाटरमार्क का, तो आप देखते ही समझ जाएंगे वाटरमार्क क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वाटरमार्क एग्जाम्पल। ये देखो वाटरमार्क, दैट इज वाटरमार्क। ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं सैंपल लिखा हुआ है, यही क्या है, ये स्टॉक सैंपल लिखा हुआ है, ASAP लिखा हुआ है ना, सैंपल ड्राफ्ट, ये सब क्या है, वाटरमार्क होगा। तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट में इस तरह की चीजें। तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, वही है वाटरमार्क। तो आइए हम लोग बनाते हैं। जैसे सपोज ये आपने कंटेंट लिखा है और हम लोग 2 पेज कम से कम कर दे रहे हैं कंटेंट को, और 2 पेज के लिए हम लोग इसी कंटेंट को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2-3 बार। ये 2 पेज में प्रिंट हो जाए और एस छूट गया है, हम लोग इसको भी ले लें। तो ये 2 पेज में मेरा 3 पेज बेसिकली हो गया।
तो एक पेज एक्स्ट्रा है तो हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। सिग्नेचर चला गया था दूसरे, सिग्नेचर हटा देते हैं। चलिए वाटरमार्क देना है तो वाटरमार्क के लिए हम लोग आएंगे और आपको डिजाइन ऑप्शन में मिलेगा। इस डिजाइन ऑप्शन में वाटरमार्क, आप एक तो वाटरमार्क यूज करेंगे तो आपको पहले से देगा, वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो ये पहले से देगा कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। और आप इसको या तो इसको एंगुलर वे में भी कर सकते हैं या फिर आप इसको हॉरिजेंटल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन पहले से आपको दिया हुआ है। कॉन्फिडेंशियल का, कॉन्फिडेंशियल भी 2 तरीके से है और एक है आपको डू नॉट कॉपी का। तो आपको अगर कॉन्फिडेंशियल यूज करना है तो सिंपली आप इस पे क्लिक कर दो, अपने आप आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या आ गया, कॉन्फिडेंशियल आ गया। लेकिन आप अपना चाहते हो तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, इस ऑप्शन जो दिख रहा है ऑब्वियसली एरो दिखेगा जहां, तो समझिए कि इससे रिलेटेड काफी और भी ऑप्शंस होंगे। तो आप यहाँ पर आओगे और ये आएगा कस्टम वाटरमार्क। क्या आएगा, कस्टम वाटरमार्क, या आप अपने तरीके से वाटरमार्क को कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें आएंगे और इसमें 2 आपको रेडियो बटन है। इस तरह के बटन को ना हम लोग रेडियो बटन कहते हैं कंप्यूटर में, या कहीं पर भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो जिसको रेडियो बटन कहते हैं। अब रेडियो बटन की खासियत क्या होता है कि एट द टाइम कोई एक ही सेलेक्ट होता है, ये पहले आप जानते हो, खास करके मेल एंड फीमेल में होता है रेडियो बटन, जो एक क्लिक करोगे दूसरा अनचेक हो जाएगा, है ना। तो इसमें पहला है नो वाटरमार्क, तो ऑब्वियसली ये हमको चूज नहीं करना है। दूसरा है पिक्चर वाटरमार्क, पिक्चर बाद में आएंगे, पिक्चर भी एज ए वाटरमार्क हम लोग फिक्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट है टेक्स्ट वाटरमार्क, तो इस पे आएंगे, बाकी इन दोनों क्या हो गया, डीसेलेक्ट हो गया, अनसेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको लिखना है वो यहाँ पर लिखिए, जैसे एपी है एज सुन एज पॉसिबल, आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर फॉन्ट वगैरह भी आप चूज कर सकते हो, किस फॉन्ट में वाटरमार्क चाहिए, साइज क्या चाहिए वाटरमार्क के। ऑटो साइज है बाय डिफॉल्ट, आपको एक स्टैंडर्ड साइज ले लेगा ऑटो में, उसके बाद भी साइज है, उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, तो लैंग्वेज तो यही आप रख दो, इंग्लिश इंडिया। 2 ऑप्शन है यहाँ पर, रेडियो बटन आप देख रहे हो, इस तरह के बटन को भी बताएं कि रेडियो बटन बोलते हैं। तो फर्स्ट इज डायगोनल, जो इस तरह के होगा एंगुलर शेप में, एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल। तो ज्यादातर जो वाटरमार्क होता है वो डायगोनल होता है। ठीक है, इस तरह। अब यही हम डायगोनल छोड़ देते हैं। और एक कलर है, तो कलर भी बेसिकली होता है, वो होता है ग्रेस कलर का है। आप दूसरे कलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ग्रे कलर का यूज होता है। आप अप्लाई करो और देन ओके करो। यहाँ पर आ गया आपको, यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे। और अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कलर हम लोग दूसरा कर देते हैं, और सेमी ट्रांसपेरेंट को हम लोग हटा के एक बार देखते हैं। थोड़ा आया आपको, और अगर आप कलर भी दूसरा आप दे सकते हैं तो कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और ये चीज को कलर हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे। अब ये सारे पेज में हो जाएगा, एक पेज में नहीं होगा, सारे पेज में। तो ये आपको ध्यान देना है, ये हो जाएगा आपको वाटरमार्क हो जाएगा। ये आपको डिजाइन ऑप्शन है, रिमूव करना है, रिमूव वाटरमार्क से रिमूव हो जाएगा, वाटरमार्क हट जाएगा। तो चलिए ये हो गया आपको वाटरमार्क। इसी तरह आप पिक्चर को भी एज ए वाटरमार्क सेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको वाटरमार्क को रिमूव कर रहा हूं, रिमूव वाटरमार्क, रिमूव हो गया। अब हम लोग जाएंगे कस्टम में और पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। ये पिक्चर वाले पर क्लिक करेंगे, अब इसलिए आपको देखते ही ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट पिक्चर, यानी ब्राउज का ऑप्शन देगा, ब्राउज। ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप जो ये आप देख रहे हैं, इस तरह के बॉक्स को कहते हैं हम लोग डायलॉग बॉक्स।
ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ वो आपको हो रहा है सर्च, बिंग से सर्च कीजिए, वन ड्राइव से लीजिए, या फिर फ्रॉम ए फाइल। बिंग इसलिए दिया, गूगल इसलिए नहीं दिया कि बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है और गूगल का है, अल्फाबेट का है, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वर्ड, तो अपना ही वाला सर्च इंजन का ऑप्शन देगा बिंग। ठीक है, आप फ्रॉम फाइल कर सकते हैं, अगर आपके फाइल में रखा हुआ है, कहीं फोल्डर में रखा हुआ है, तो आप फ्रॉम फाइल करेंगे तो आपके सिस्टम में जाएगा और वहां से ये आप चूज कर सकते हैं कोई भी इमेज। अब जैसे ये पिक्चर हमको है, इस पिक्चर को हमको डाल देना है, तो इंसर्ट कर दिए इस पिक्चर को, आ गया पिक्चर, यहाँ पर पूरा उस पिक्चर का पाथ आ गया, रेफरेंस आ गया। अब स्केल है, कितना परसेंट चाहिए, एक्चुअल पिक्चर का 500%, 200% आप ऑटो कर दीजिए। और एक है आपको वॉश आउट, वॉश आउट मतलब बीम रहेगा, वो अप्लाई एंड ये पिक्चर बैकग्राउंड एज ए वाटर। अगर आप वॉश आउट नहीं करेंगे तो फिर ये नॉर्मल आ जाएगा, जैसा पिक्चर है आपको तो नॉर्मल आ जाएगा, तो हो सकता है पिक्चर काफी अप्लाई, और ये फिर पिक्चर पर दिखा हुआ काम चल जा रहा है क्योंकि मेरा पिक्चर उतना कलरफुल नहीं है, तो ये देखिए ये आ गया, तो पिक्चर भी एज ए वाटर मार्क आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो वाटर मार्क, जो आप देखते होंगे पेज पर। एंड नेक्स्ट इज पेज कलर। तो पेज कलर, जैसे एक तो कलर आप करते हो बैकग्राउंड, और आप करते हो इसको सेलेक्ट करके, जैसे ये आपको होम में ही मिल जाएगा और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर अलग अलग कलर मिल जाएगा, लेकिन ये कलर में ये है कि ये लाइन बाय लाइन कलर करता है। देखिए पहला लाइन, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक कर दे तो बैकग्राउंड में कर रहा है बट लाइन बाय लाइन कर रहा है, इस लाइन में किया और थोड़ा सा गैपिंग किया तो बीच में लाइन नहीं है, व्हाइट शो कर रहा है, तो ये पेज कलर शो कर रहा है। ये तो इस पेज कलर में पैराग्राफ में तो हम लोग देते हैं, बट वो पैराग्राफ आपका क्या होता है, लाइन बाय लाइन बैकग्राउंड कलर होता है, जिसमें वो ज्यादातर अच्छे तरीके से नहीं शो करता है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और पहले तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पर आके नो कलर कर देंगे। पेज कलर यानी होल पेज आपको कलरफुल बन जाएगा, पूरा पेज। ठीक है, विथ मार्जिन पूरा पेज आपका, ये हो गया पेज कलर। तो आप यहां से पेज का कलर चूज, ठीक है, ये हो गया आपको पेज जो पूरे पेज का। और आप उसके अनुसार अगर आप इसको ब्लैक करना चाहते हैं, पेज कलर ब्लैक कर दिए। देखिए जब ब्लैक कर रहे हो तो अपने आप टेक्स्ट का कलर क्या कर देता है, व्हाइट कर दे रहा है, क्योंकि जान रहा है कि बैकग्राउंड अगर ब्लैक है तो फोरग्राउंड, इसको कहते हैं हम लोग, जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं फोरग्राउंड कलर, है ना। तो बैकग्राउंड अगर ब्लैक कर रहे हैं तो फोरग्राउंड अपने आप क्या कर दे रहा है, व्हाइट कर दे रहा है। तो यहाँ से अपने हिसाब से आप पेज कलर को चूज कर सकते हो। ये तो नॉर्मल कलर हो गया। अगर आप ऑप्शन में जाओगे इसको मोर कलर में, तो इस तरह के डिजाइनर कलर भी आपको आएगा, ठीक है ना, जिसको आप चाहें उसको आप चूज कर सकते हो। तो ये पेज कलर में हो गया। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा जो पेज बॉर्डर होता है, पेज बॉर्डर आप दे सकते हैं। तो पेज बॉर्डर में आप देखते होंगे बहुत जगह जब हल्का फुल्का डिजाइन रहता है, सपोज आप कोई कार्ड बना रहे हैं, सिंपल इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं। अब इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए तो बहुत सारा डिजाइन करने के लिए हम लोग को चाहिए फोटोशॉप वगैरह, लेकिन एक बेसिक कार्ड बनाना है जो आप थोड़ा बहुत पिक्चर हो और टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन हो, बहुत ज्यादा डिजाइनर नहीं हो, तो हम लोग पेज के कलर एक सेट कर देंगे और उस कलर में हम लोग पेज का बॉर्डर सेट कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं तो एक हम लोग नॉर्मल, अभी इसमें हम पहले बॉर्डर सेट करके दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिजाइन, पेज बॉर्डर, और यहाँ पर आपको बॉर्डर से रिलेटेड आपका ऑप्शन मिल जाएगा, बॉर्डर, पेज बॉर्डर। यहाँ पर हर तरीके का बॉर्डर है आपको,
ये सारा बॉर्डर आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इस बॉर्डर को यूज कर रहा हूँ। और ये आपको विड्थ है, कलर है, कलर भी आप इस बॉर्डर को दे सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट कलर ये ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह लिया हुआ है। विड्थ दे सकते हैं कि थोड़ा और इसका विड्थ हो, तो विड्थ को भी आप दे सकते हैं इसको, है ना। 8 है इसमें, है ना। अब 8 अभी हम नॉर्मल ये लेना चाहते हैं, तो इसको हम लोग कर दें होल डॉक्यूमेंट। तो पूरे डॉक्यूमेंट में होगा दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, सिर्फ फर्स्ट पेज में चाहिए, तो फर्स्ट पेज में एप्लीकेबल होगा दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज छोड़ के बाकी पेज, ठीक है। तो ये चीज हो गया होल डॉक्यूमेंट हम कर देते हैं अभी। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में आपका बॉर्डर, पेज बॉर्डर, ठीक है। तो ये हो गया पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में और ऑप्शन में आप जाएंगे तो और ऑप्शन में भी आपको आएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 है। आप अलग अलग तरीके का डिजाइन पेज बॉर्डर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया आपको पेज बॉर्डर से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद आपको शैडो वाला देना है तो शैडो वाला दे देंगे, थोड़ा सा 3D देना है ना। कस्टम अपने हिसाब से डिजाइन करना है, तो वो हिसाब से सारा आप यहाँ पर कर ले सकते हैं। जितना भी आर्ट होगा सारा कर ले सकते हैं। शेडिंग का डिजाइन है तो थोड़ा शेडिंग आप दे सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली आपको यूज अपने हिसाब से पेज बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर नॉर्मल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि और डिजाइन दे तो यहाँ पर और भी आपको डिजाइन अलग अलग, बहुत सारा डिजाइन दिया, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपको पेज बॉर्डर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको डिजाइन में वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डिजाइन में। अब नेक्स्ट है लेआउट। वो लेआउट बता देंगे। लेआउट में भी हम लोग को 3-4 चीज जरूरी है। एक तो पोजीशन हमने बता दिया था, है ना। इसमें आपको मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, है ना। ये 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? नो सर। पूछ रहा है कि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल क्लास नहीं है तो आप लोग गायब हो गए। पहले प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चिल्ला रहे थे, प्रैक्टिकल दिए तो गायब हो गए। बिना प्रैक्टिकल कैसे ये होगा? ये सब बनाने के लिए देते तब ना कि आप पेज बॉर्डर हमको करके दिखाइए, कोई डिजाइन देते, उस डिजाइन को आप प्रैक्टिस करते तब ना होता। सिर्फ हमको बताने से क्या हो जाएगा? सर तो हम लोग भी तो आना ही चाहते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में बहुत परेशानी हो रहा है सर। मैम बोलिए कि रूटीन सही हो जाएगा तो हम लोग आ जाएंगे। सर प्रैक्टिकल करवा दीजिएगा, ऑफलाइन हो जाएगा। चलिए, तो अब अटेंडेंस ले लेते हैं।